गठबंधन से हम लोग को खतरा, जो आएंगे और आप लोगों की कमाई को लूट कर अपने घर का खजाना भरेंगे, जो आएंगे तो गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर वापस हम लोगों को सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ेंगे। इसीलिए साथियों, और यहाँ क्या करने आया, पिछले 5 साल हम लोगों ने देखे किस तरीके से झारखंड के लोगों को अपमानित होना पड़ा। देश विकास की राह पर आगे था, हम लोग पिछड़ते जा रहे थे। आज पूरा जरूरत है झारखंड में डबल इंजन की सरकार की, जरूरत है प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार की, और उस सरकार में जो आपका प्रतिनिधित्व करे वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा अपने विचारधारा के लिए समर्पित हो, जिन्होंने हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को सम्मान देने का काम किया। उनके सबसे करीबी साथियों में रहे आदरणीय कमलेश जी। आज उनके जाने के बाद उनके नाम पर भवन बनाने की बात हो, उनके नाम पर स्मृति द्वार बनाने की बात हो, ये सम्मान मेरे पिता के जाने के बाद भी अगर किसी एक व्यक्ति ने देने का काम किया तो वो आदरणीय रामविलास पासवान जी के सच्चे साथी आदरणीय कमलेश जी। साथियों, मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हुसैनाबाद एक विकसित विधानसभा बने। मेरे पिता का सपना था कि झारखंड एक विकसित राज्य बने, पर इस सपने को चिराग पासवान अकेला पूरा नहीं कर सकते। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ ही आप सबके सहयोग। चिराग पासवान बनकर घर घर मेरे संदेश को पहुंचाएंगे। चिराग पासवान दोनों हाथ उठाकर वादा करें, तो मेरा ये संदेश घर घर पहुंचाइएगा। बोलिएगा कि चिराग पासवान ने कहा कि 13 तारीख को एक कितने नंबर पर बटन दबाना है? कितना नंबर? एक नंबर, एक नंबर। और कौन से छाप पर बटन दबाना है? कमल छाप पर बटन दबाकर न सिर्फ आप यहाँ से आदरणीय कमलेश जी को जिताने का काम कीजिएगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मजबूती देने का काम कीजिएगा, और अपने भाई, अपने बेटा चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम कीजिएगा। तो साथियों, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि अगली बार जब आप लोगों के बीच में यहाँ पे मौजूद होगा तो एक विधायक के रूप में और बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए आदरणीय कमलेश जी यहाँ पर आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। ये वादा है आप लोगों का, अगर वादा है तो एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना आशीर्वाद करेंगे। खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के सदस्य श्री अशोक सिंह जी का और रविंद्र सिंह जी का, यहाँ पर मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राम प्रवेश सिंह जी का, यहाँ पर मौजूद भाजपा के युवा नेता मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ हुसैनाबाद के विकास की चिंता। साथियों, उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को निभाने का काम किया। अब ये जवाबदेही हम लोगों के ऊपर है। इन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर झारखंड की विधानसभा में भेजे। हम लोग तैयार है ना साथियों? जरूरी है ऐसे पढ़े लिखे जानकर विधायक को चुनकर झारखंड जिस दिन हमारे हक, हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। साथियों, एक तरफ केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो दिन आजादी के 75 साल के बाद आज महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे आए जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनवाने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता कर उज्ज्वला योजना के तहत भी, तो हम लोगों को महिलाओं के जेवर अपनी जमीन गिरवी रखवानी पड़ती थी। पर आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है कि भगवान न करे, पर अगर अब घर पे कोई बीमारी आती है तो आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने का देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, अर्थव्यवस्था का मजबूत होना सिर्फ अर्थशास्त्रियों का विषय नहीं है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हर जिले में विकास की योजनाओं के लिए ज्यादा राशि आती है, हर व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। अभी तो 5वें नंबर पर यह अर्थव्यवस्था है। अगले साल जब तक हम लोग चुनाव में जाएंगे, ये अर्थव्यवस्था दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। ये देश प्रधानमंत्री जी की। साथियों, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया, तो वही सरहद पर हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित रखने का काम किया। चाहे एक तरफ गांव और शहर की दूरी को कम करने का काम किया, तो वही अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारे देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा सके, इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य करने का काम किया। चाहे एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव में सुविधा देने का काम किया, तो वही हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। सोचिए, पिछले 500 Thar the SUV ऐसे ही 500 साल से धूप करनी धूल मिट्टी में टेंट के नीचे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किया। एक प्रधानमंत्री जो अर्थव्यवस्था से आस्था तक का ध्यान रखता हो, ऐसे प्रधानमंत्री का साथ देने की जिम्मेदारी हम सब की है। और साथियों, मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने पूरा जीवन ही समाज के वंचित गरीब वर्ग के लोगों के लिए समर्पित किया। और मुझे गर्व होता है जब मैं अपने युवा साथियों के हाथ में मोबाइल फोन देखता हूँ। ये देश मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। जब वो संचार मंत्री थे तो पहली बार भारत में मोबाइल फोन आया था, और उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने ये संकल्प लिया था। उन्हें इस बात की तकलीफ होती थी कि क्यों मोबाइल फोन अमीरों की जागीर है। ये वो समय था जब इनकमिंग कॉल के लिए भी 18 रुपया 20 रुपया पैसा देना पड़ता था। उस वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि एक ऐसा दिन वो लेकर आएंगे जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन होगा। और आज उनका सपना सच हुआ है।
मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने देश में ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना का निर्माण भारत में करने का काम किया। आज मेरे पिता के जाने के 4 साल के बाद भी उनकी बनाई हुई योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना है, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के नाम से जानते हैं, जिसके तहत आज भी भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। ये देश पासवान जी की है, ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, एक तरफ हमारा गठबंधन जो सिर्फ जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास को प्राथमिकता देता है, आपको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच रखता है, तो वही कई ऐसे गठबंधन भी हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार की सोच रखते हैं। यहाँ की मौजूदा सरकार, जेएमएम की सरकार, कांग्रेस और राजद के समर्थन वाली सरकार, सोचिए एक तरफ जब हमारा सर फख्र से ऊंचा होता है तब प्रधानमंत्री जी को दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नमन करते हैं, वही दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री जब भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाते हैं तो शर्म से हम लोगों का शर्म से सर नीचा होता है। हम लोगों को अब चुनना है विकास को या विनाश को, और ये चुनाव मुश्किल नहीं है, ये चुनाव कतई मुश्किल नहीं है। हम लोगों को अपने बेहतर भविष्य के लिए चुनाव करना, युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले उसके लिए चुनाव करना है, छात्रों को अपने ही प्रखंड में विद्यालय मिले इसके लिए चुनाव करना है, महिलाओं के सम्मान के लिए बुजुर्गों को दिल्ली एम्स जाकर इलाज न कराना पड़े इसके लिए हम लोग को चुनाव करना है। एक तरफ जहाँ कार्य के आधार पर हमारी एनडीए की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झूठ बोलकर विपक्ष के लोग हम लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। पूछिए इन लोगों से क्या क्या बोले थे लोकसभा के चुनाव में, कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, अगर एनडीए की सरकार आएगी तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। पूछे लगभग 5-5.5 महीने हो गए केंद्र की सरकार को, आज किसका आरक्षण छीना गया, कौन से लोकतंत्र की हत्या की गई, कहां का संविधान खत्म किया गया। पूछिए इन दल के नेताओं से जब ये प्रचार करने आएंगे। सिर्फ झूठ बोलना और लोगों को डराना, कभी लाठी के नाम पे डराना तो कभी अधिकार छीनने के नाम पर डराना। साथियों, आज आप लोगों के बीच मैं चिराग पासवान, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना आरक्षण को कोई खतरा है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल मैया